Hello friends, I welcome all of you in our very young YouTube channel. Students, I hope you all is well in this ongoing COVID-19 pandemic. Students, you are noticing that I am uploading this video after a long gap of time. This is because I have lost all my confidence from our previous videos that I have got a number of likes. But students, at this moment, I am full of energy and positive attitudes. And in this video, I gonna teach you another important chapters of English grammar. And the name of this chapter is articles. Students, this chapter is very important from board point of view as well as any competitive examination point of view. So let's start this chapter without further wasting the time. Articles. The words a or n and the are called articles. जैसा कि हम लोग पिछले क्लास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, ए और एन एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और एक डिफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं, बल्कि द डिफिनिट आर्टिकल्स में आएगा। अब बात आती है ए और एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं। यह इसलिए क्योंकि ए और एन से इनडिफिनिट पर्सन और थिंग्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं किसी नाउन के पहले, तो इससे हमें किसी पार्टिकुलर पर्सन का पता नहीं चलता है। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर के पहले ए लगा हुआ है, यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल। इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर वर्ड किसी भी डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टिकुलर डॉक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट है द इज़ कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल्स, और द को हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द को डिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि द किसी पार्टिकुलर या डिफिनिट पर्सन और थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल में है ही सॉ द डॉक्टर, डॉक्टर के पहले द लगा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में डॉक्टर किसी पार्टिकुलर डॉक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका यहाँ पे डॉक्टर का मीनिंग होगा सम पार्टिकुलर डॉक्टर, किसी खास डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है द का यूज़ करने से। अगर वहीं यहाँ पर द की जगह ए को हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफ़र करता, यानी कि किसी पार्टिकुलर डॉक्टर को रिप्रेजेंट नहीं हो पाता यहाँ पर। तो आगे की ओर है इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम कब और कहाँ करेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स को हम ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करेंगे। जैसे एग्जांपल में है अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। जैसे यहाँ पे बुक, ऑरेंज, गर्ल, ये सब सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किए हुए हैं। जैसे ए, एन, आ, ये सभी इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। आगे है डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। स्टूडेंट्स, डिफिनिट आर्टिकल्स का हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले करेंगे। जैसे द बुक, द बुक्स, द मिल्क। यहाँ पर बुक, बुक्स, मिल्क,
ये सभी यहाँ पर बुक काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। तीनों नाउन्स के पहले हम द का यूज़ करेंगे, द यानी कि डिफिनिट आर्टिकल। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ए और एन इन सम मोर डिटेल। और अब हम पढ़ेंगे ए और एन का यूजेज थोड़ा डिटेल्स में और थोड़ा और कंसेप्ट के साथ। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ डिटरमाइंड बाई साउंड। हमें यह कैसे पता लगेगा कि ए का यूज़ कहाँ करें और एन का यूज़ कहाँ करें? तो ये हम जिस नाउन के पहले यूज़ करेंगे उसके साउंड के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। जैसा कि बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड एन इज़ यूज्ड। और जो वर्ड्स जिस वर्ड के पहले हम इन दोनों आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, अगर वो वर्ड्स का साउंड वोवेल से शुरू होता है तब हम उसके पहले एन का यूज़ करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में है एन एस, एन एनिमी, एन पिंक, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल्स के बाद जो नाउन्स यूज़ किए गए हैं इन सभी का साउंड वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम इन सभी नाउन्स के पहले एन आर्टिकल का यूज़ किए हैं, ना कि ए का। इट विल बी नोटिस दैट वर्ड्स आर ऑनेस्ट here begin with a vowel sound as initial consonant h is not pronounced। दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं आवर, ऑनेस्ट, हेयर, इन सभी का पहला लेटर जो है एच है, यानी कि कांस्टेंट है। लेकिन इसका अगर साउंड पे नोटिस करें तो इसका साउंड वॉवेल्स है। इन सभी वर्ड्स में एच लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है। तो यानी कि अल्टीमेटली इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इन सभी वर्ड्स के पहले भी एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कांस्टेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। और जो वर्ड्स कांस्टेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एज दीज आर गिवन इन एग्जाम्पल्स a boy, a reindeer, a woman, a yard, a horse। ये सभी वर्ड्स का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ए आर्टिकल का यूज किया गया है। ऑल्सो a यूनिवर्सिटी, a यूनियन, a यूरोपियन, a यू, a यूनिकॉर्न, a यूज़फुल आर्टिकल। दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूनियन, ये सभी वर्ड्स का पहला लेटर तो वॉवेल है, लेकिन एक्चुअली में इसका साउंड जो है वॉवेल साउंड से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन आर्टिकल का। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यूनिकॉर्न, इन सभी आर्टिकल्स के पहले हम ए का यूज़ करेंगे, बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी बताया, डैट यू, इन सभी वर्ड्स का जो साउंड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है और यू यहाँ पे कॉन्सोनेंट माना गया है। सिमिलरली उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे a 1 rupee note, such a one-eyed man। यहाँ पे 1 रुपी, 1 का जो साउंड है वो व से शुरू हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। व यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसा कि लिखा हुआ है बिकॉज 1 बिगिनस विथ द कॉन्सोनेंट साउंड व, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 रुपी नोट, 1 का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है।
नेक्स्ट है सम नेटिव स्पीकर्स यूज एन बिफोर वर्ड बिगिनिंग विथ एच इफ द फर्स्ट syllable is. So students, this is enough for today, and I am going to bring another parts of this chapter very soon, and I hope you enjoyed this video, and please like the video, and further you can share this video to your friends and relatives. So thanks for watching this. Stay home and stay safe, and take all major precautions as you can against COVID-19 pandemic. Thanks very much once again.